गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम की, और ये पूरी वीडियो सीरीज़ हमारी होने वाली है कंप्यूटर साइंस के 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो सीबीएसई से हैं। तो हम लोगों का पहला टॉपिक वहाँ है कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर और सिस्टम ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। मैंने पॉइंटर्स लिख रखे हैं कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं और सिस्टम क्या होते हैं। एक बार मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या लिखा है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड जनरेट्स आउटपुट। मतलब कि इट इज़ अ डिवाइस जो कि इनपुट लेने के लायक है। इट कैन एक्चुअली, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, इसके पास एक पोर्ट है जिसमें ये इनपुट ले सकता है। यहाँ पे ये इसको प्रोसेस कर सकता है और आउटपुट भी जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कंप्यूटर। लेकिन सिस्टम क्या होता है? सिस्टम के बारे में मैंने बात किया है। इसके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक साथ काम करते हैं, और गोल जो होता है इनका वो एक सिंगल गोल होता है। जैसे कि मान लेते हैं आपकी क्लास का एक टॉपर है और एक सेकंड टॉपर है। दोनों इस बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं ताकि इस बार मैं ही टॉप आ जाऊं। तो ये डिफरेंट गोल है। एक चाहता है कि मैं टॉप कर जाऊं, एक चाहता है कि मैं टॉप कर जाऊं। लेकिन जब दो टीचर या 5 टीचर मिलके किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को तैयार कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए कि हाँ जाओ और एग्ज़ाम में टॉप करके आओ, तो ये उनका सिंगल गोल है। ये 5 टीचर सिस्टम में मिल के काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट सिस्टम इज़। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक डेफिनेशन बनाने की कोशिश करूं, सबसे पहले तो कंप्यूटर के लिए तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which can take data as input, जो कि डेटा को इनपुट की तरह ले सकता है, उसके बाद उसे प्रोसेस कर सकता है, एंड फाइनली कैन जनरेट एन आउटपुट। यहाँ पे वर्ड में कैन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि अभी समझाता हूँ कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं। यहाँ ना ये जो भी कुछ है कंप्यूटर, ये इनपुट ले सकता है। इट इज़ कैपेबल ऑफ टेकिंग इनपुट एंड कैपेबल ऑफ जनरेटिंग आउटपुट एंड ऑल्सो प्रोसेसिंग द डेटा। लेकिन सिस्टम मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट कंपोनेंट्स जो कि यूनिट में काम करते हैं जिनका गोल सिंगल होता है। एक्चुअली इनपुट लेने के कैपेबल तो हो गया, लेकिन इसमें इनपुट एलिमेंट्स ऐड करना, जैसे कि कीबोर्ड, माउस या फिर यूएसबी, और इधर आउटपुट इक्विपमेंट जैसे कि मॉनिटर, speakers, and what else, प्रोजेक्टर। तो ये सारी चीज़ें जब एक यूनिट में काम करती हैं तब ये कंप्यूटर सिस्टम तैयार करता है। ये केवल ये केवल इतना कहलाएगा कंप्यूटर। लेकिन कलेक्टिवली जब इन सबको हम जमा कर देंगे, जब हम इन सबको यहाँ से यहाँ तक जमा कर देंगे तो ये कहलाएगा कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन टेक
डेटा एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड फाइनली कैन जनरेट आउटपुट। केवल इतने की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब बात करता हूँ कंप्यूटर सिस्टम की, तो हमारे पास है कलेक्टिवली ऑल द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर components of a computer collectively। ऑब्वियस सी बात है, प्रोसेस करने के लिए कुछ हमें कमांड्स चाहिए होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स चाहिए होते हैं जो कि कंप्यूटर में ऑलरेडी फीड होते हैं। उसके अलावा कीबोर्ड, माउस, ये सब हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जो कि collectively all the software and hardware components of a computer is considered to be what? Computer system। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में।